बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दिहा राइटिंग स्किल्स। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप जान चुके होंगे कि पिछले मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने तफसील के साथ अल्फाज में शोशों की महारत के हवाले से, कैलीग्राफी में खुशखती में किस तरीके से शोशे लगाए जाते हैं, हरूफ को किस तरीके से अल्फाज में शोशे में तब्दील किया जाता है, इसके हवाले से तफसीली वीडियोस मेरी जो जितनी भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे उसमें अवेलेबल हैं। अगर आपने वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखें और इस्तिफादा हासिल करें। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पे हरूफ तहज्जी के मज़ीद 2 अल्फाज को लेकर बनाई गई है। आपको पता है कि हरूफ तहज्जी में स्वाद और ज़वाद 2 ऐसे हरूफ हैं जिनको बाकायदा तौर पर शोशों के साथ ही लिखा जाता है, यानी इनके शोशे लगाए जाते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी शोशे के साथ ही होती है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपने गौर किया होगा कि हरूफ तहज्जी के ये ही 2 जो हरूफ हैं इनको अल्फाज में 2 तरीक़े से लिखा जाता है। यानी या तो इन्हें इस कोने वाले शोशे के साथ लिखा जाता है या फिर इन्हें मेहराब वाले शोशे के साथ लिखा जाता है। इस तरीके से शोशा तो हर सूरत लगाना ही होता है, क्योंकि अगर शोशा नहीं लगाएंगे तो लफ्ज़ नामुकम्मल समझा जाएगा। इसलिए स्वाद और ज़ाद का शोशा तो ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन समटाइम्स हम ये कोने वाला शोशा लगाते हैं, समटाइम्स हम कोने वाला शोशा नहीं लगाते बल्कि मेहराब वाला शोशा लगाते हैं। तो इस लिहाज से 2 तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। कोने वाले शोशे के साथ लिखे जाते हैं और कोने के बगैर मेहराब वाले शोशे के साथ लगाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें स्वाद ज़ाद को कोने वाले शोशे से लिखा जाता है और कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनमें, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें स्वाद ज़ाद के हरूफ को हम कोने के बगैर इस तरीके से मेहराब वाले शोशे के साथ लगाते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें और आपको पता चले कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है और खुशखती में इसके पीछे कैलीग्राफी की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं अल्फाज को लेकर। व्यूअर्स, आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि जब कभी भी हरूफ तहज्जी के स्वाद और ज़वाद को किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करना हो तो स्वाद और ज़वाद को हमने कोने के साथ ही लिखना होता है सभी अल्फाज में, सिवाय रे। यानी अगर किसी लफ्ज़ में रे आता है और अगर किसी लफ्ज़ में जीम चे हे खे आता है, यानी रे फैमिली और हे फैमिली, ये 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके साथ हमने अगर हरूफ तहज्जी को लिखना है तो हमने स्वाद ज़वाद को क्या करना है, कोने वाला शोशा ख़त्म कर देना है, उसकी जगह पे हमने इसको मेहराब वाले शोशे के साथ लिखना है। बस ये आपने याद रखना है। यानी नंबर 1 तो रे फैमिली के साथ, यानी रे डे जे फैमिली के साथ, और नंबर 2 जीम चे हे खे के साथ। जब भी जीम चे हे खे या रे फैमिली से पहले ज़वाद आए या स्वाद आए तो हमने उसका शोशा कोने वाला नहीं लगाना होता बल्कि हम उसे मेहराब वाले गोल शोशे में तब्दील कर देते हैं। तो चलिए कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपके डाउट्स जितने भी हैं इसको लेके वो क्लियर हो जाएं। तो व्यूअर्स, पहला जो मैं लफ्ज़ लिखने लगी हूँ वो मैं लिखूँगी जिसमें ज़वाद सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या वो लफ्ज़ जो है वो जब हम लिखेंगे उसमें हमने उसको शोशे को किस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये देखिए, मैं जो लफ्ज़ लिखने लगी हूँ वो लफ्ज़ मैं लिखने लगी हूँ फ़जीलत। अब आप देखेंगे कि जब मैं ये फ़जीलत लिखने लगी हूँ तो मैंने बस ये देखा है कि क्या ज़वाद के साथ, ज़वाद के बाद रे फैमिली है या हे फैमिली है। तो मुझे पता चला कि ना तो रे फैमिली का कोई वर्ड है स्वाद के बाद, ना हे फैमिली का कोई वर्ड है, बल्कि स्वाद के बाद आ रही है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इसे ज़वाद को कोने के साथ लिखा है, हमने इसे कोने के साथ ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ज़वाद के बाद ये आ रहा है। अगर तो ज़वाद के बाद कोई भी हरूफ तहज्जी का कोई और हर्फ आ रहा हो, रे फैमिली और हे फैमिली का ना हो, तो हमने क्या करना है, उसे कोने के साथ ही लिखना है। बस ये तो बात तय है कि हमने उसे कोने के साथ ही लिखना है। आप उसे ईज़िली लिखें,
फ्री हैंड होके लिखें, ठीक है। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ फ़िज़ा, ठीक है। अब देखिए कि ज़्वाद के साथ यहाँ पे लास्ट पे अलिफ आ रहा था, तो चूंकि ये भी रे फैमिली और हे फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो मैंने ज़्वाद के साथ भी कोना बनाया है। और व्यूअर्स, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी स्वाद और ज़्वाद हम लिखते हैं कैलीग्राफी में, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो हाफ शेप होती है, ये वाला ऊपर वाला कोना, इसे सिर्फ कट की नोक के साथ लिखा जाता है, बारीक लिखा जाता है, और नीचे वाले इतने हाफ पोर्शन को हम मोटा लिखते हैं, ठीक है, यानी पूरे कट के साथ लिखते हैं। तो बस ये जो असूल है इसे आपने याद रखना है। इसी तरीके से यही वर्ड, अब जो उसूल मुझसे बोला गया है, इसी को हम एक बार लिख के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी स्वाद आ रहा है। तो ये देखें, मैंने स्वाद को इतना जो है वो मैंने आधे कट के साथ लिखा है, और बाकी जो स्वाद है यहाँ से उसे मैं पूरे कट के साथ लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि वो मोटा लिखा जाए। अब इसके बाद जैसे हम वाव बनाते हैं वैसे ही वाव बनाई जाएगी। और देखिए, मैंने इसका कोना बनाया है स्वाद का, यानी नंबर 1 वाला स्वाद लिखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको सबको समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से आपने लिखना होता है। इसी तरीके से व्यूअर्स, एक और लफ्ज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें स्वाद के बाद नून आ रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी संदूक और ये इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। ये देखिए, मैंने आधे कट के साथ ये इतना लिखना है, आधी लाइन यहाँ तक, ये बारीक कट के साथ, यानी मार्कर का सिर्फ कोना ऊपर वाला इस्तेमाल करते हुए लिखना है, और यहाँ से पूरा मार्कर इस्तेमाल करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने चूंकि संदूक लिखना है, तो मैं नून का एक छोटा सा शोशा लगाऊंगी, और अब आगे हमारे दाल आ रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बाकायदा बताया है कि जब भी कभी किसी हर्फ के बाद दाल आ रही हो किसी लफ्ज़ में, तो हम क्या करते हैं, उसकी बेस जो होती है वो दाल के बराबर कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इस लफ्ज़ में किया है, ठीक है। मैंने नून को डीप कर दिया है, इतना डीप कि वो दाल के पेंदे के बराबर हो गया, यानी दाल की बेस के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। आपको उम्मीद है कि इसे समझ आ रही होगी। ये मार्कर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो इससे जो थोड़े से कोने बन रहे हैं, अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि इसकी कोई ख़ास टेक्निकलिटी नहीं होती, सिर्फ मार्कर को यूज़ करने का टैक्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ ज़िद। अब देखिए कि ज़्वाद के बाद वही बात, इतना हाफ मैंने बारीक कट मार्कर के साथ लिखा, अब मैं इसे मोटे कट मार्कर से यहाँ तक कोना बनाया मैंने। और चूंकि मुझे पता था कि मेरा जो अगला लफ्ज़ है वो दाल है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी बेस जो है वो दाल के पेंदे के बराबर बना दी, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा लफ्ज़ जो है वो कंप्लीट लिखा गया, ज़िद। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और वो है हमारा नेक्स्ट वर्ड स्वाद के साथ। स्वाद का इतना बारीक कोना बनाना है, यहाँ से मार्कर पूरा लगाते हुए। ये मेरी जो वीडियो है इसे गौर से देखा करें कि मैं कैसे कट यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने कोने के साथ ऐसे टिप उठा के पीछे से ऊपर हाफ स्वाद लिखा है, और बाकी जो है उसे मैंने पूरे कट के साथ लिखा है, ठीक है। और अब चूंकि इसके साथ भी मैंने दाल बनानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने स्वाद की जो बेस है वो दाल के बराबर कर दी यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसके साथ लिखा मीम हेमा, ठीक है। और ये हमारा जो लफ्ज़ है वो कंप्लीट हो गया, सदमा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ना सिर्फ आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आपने ये रूल्स भी याद करने हैं। मैं फिर से दोहराती चलूं कि स्वाद और ज़्वाद को कोने के साथ हमेशा तब लिखा जाता है जब उनके आखिर पर रे या हे में से कोई हर्फ साथ में ना जुड़ा हो, ठीक है। और जब रे और हे में से कोई भी हर्फ साथ में जुड़ा हुआ हो स्वाद या ज़्वाद के बाद, तो हम क्या करते हैं, कोने वाला शोशा नहीं बनाते, बल्कि उसकी जगह पे हम इस तरीके से मेहराब वाला गोल शोशा बनाते हैं। तो चलिए इस किस्म के भी कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें ये सेकंड नंबर वाला स्वाद और ज़्वाद आ रहा है, यानी जिसमें हमने मेहराब वाला स्वाद और ज़्वाद लिखना है। जैसे कि आपने बहुत कॉमन वर्ड देखा होगा अक्सर स्टूडेंट्स ने, हम जब लिखते हैं ज़रूर, ठीक है, या ज़रूरी लिखते हैं, आप ज़रूर लिखते हैं या ज़रूरी लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें रे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके यहाँ पे हम ज़्वाद का कोना नहीं बनाते। और जब मैं अपनी कैलीग्राफी क्लास ले रही होती हूँ, तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, मैम यहाँ पे ज़्वाद का कोना हमने स्किप कर दिया है। तो व्यूअर्स, इसकी टेक्निकलिटी ये नहीं है कि इसका कोना स्किप हो गया, बल्कि कोना इसका होता है हमेशा, कभी नहीं ऐसे होता ज़्वाद का कोना स्किप हो, ठीक है। कोना इसका है, लेकिन इसका कोना ये है, ठीक है।
रूल के मुताबिक जब भी रे के साथ किसी भी हम हर्फ को जोड़ते हैं लफ्ज़ में, तो जो हे वाला जो हम अगला लफ्ज़ प्रैक्टिस करने लगे हैं उसमें सही लिखूंगी मैं। और सही में देखें आपके स्वाद के बाद हे आता है, ठीक है। ये देखें आधा हमने स्वाद लिखा आधे कट के साथ और आधा पूरे कट के साथ, और यहाँ पे मैंने स्वाद का कोना नहीं बनाया बल्कि स्वाद का कर्वी शोशा बनाया है, यानी कर्व के साथ शोशा बनाया है। और फिर मैंने हे लिखा आधे कट से, और फिर हे के बाद फिर ये का भी मैंने शोशा जो है वो गोल बनाया है, क्योंकि जब भी जीमचे हे किसी लफ्ज़ में लिखा जाता है तो हम उसके साथ अगर कोई शोशे वाला हर्फ जोड़ा हो तो हम क्या करते हैं, उसका शोशा गोल लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा लिखा गया सही। अक्सर बच्चे इस सही को गलत लिखते हैं, तो कोशिश आप करें कि जो सही है वो मेरे अगर इस वीडियो से आपको इस्तेफादा होता है और आपको मज़ीद समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।